तहरीक इल्तवा पेश की गई थी उससे ये सारा मामला बना। आगे चल करके माजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे तहरीक इल्तवा के हवाले से। इस वक्त हमें बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर और मेंबर कानून साज असम्बली सरदार हसन इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इब्राहिम साहब, खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया साहब इनवाइट करने के लिए। ये बताइएगा हसन इब्राहिम साहब कि बजट जो कल पेश किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो अब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी उस बजट को कैसे देख रही है? हसन इब्राहिम साहब जी जी हसन साहब, चूंकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही, हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि आपसे सही तरीके से बात हो सके। उनकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता हो सके और हम जान सके जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो बजट कल पेश किया गया हुकूमत का, जो चौथा बजट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का, ऐसे वक्त में ये बजट सामने आया है जब कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क में एक एमरजेंसी की सी सूरत हाल है। हसन साहब, खुश आमदीद कहूँगा, चूंकि आपकी आवाज़ रुक रही थी, कैसे देख रही है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी इस बजट को? जी 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 साहब, इस तरह के तफसीलन अभी हम इसको डिटेल में देख रहे हैं, मगर ज़ाहिरन जो चीज नजर आ रही है, जो ये कोविड-19 जो वबा फैली हुई है उसके हवाले से चीजों को एड्रेस करना चाहिए था इस बजट में, वो उस तरह चीज नहीं नजर आ रही। जो आपके आवाम जो मुतासर हुई है, खासकर आप जो डेली वेजेस वाले लोग हैं और जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और स्मॉल बिजनेस वाले लोग जो हैं, उनको किसी किस्म की कॉम्पनसेशन देनी चाहिए थी, टैक्सेस भी देनी चाहिए थी और चीजों में देनी चाहिए थी। वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। नजर यही आ रहा है कि हुकूमत जो है अपने आने वाले इलेक्शन की तैयारी के हवाले से ये उन्होंने ये बजट बनाया है। जी जो अवाम के मसाइल एड्रेस होने चाहिए, खासकर वबा के हवाले से, वो चीजें नहीं नजर आ रही है। जी, आप ये समझते हैं कि कोरोना के हवाले से बजट ज्यादा होना चाहिए था, सेहत के लिए ज्यादा बजट होना चाहिए था? सेहत के लिए भी होना चाहिए था और खासकर जो लोग मुतासर हुए हैं, जिस तरह ये अब 2-3 महीने से लोगों के बिजनेस बंद है, रोजगार बंद है, लोगों को किसी किस्म की कॉम्पनसेशन जो है देनी चाहिए थी, वो चीज नहीं नजर आ रही थी। तो चूंकि अपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठाया गया, सवाल किया गया, तो हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं दिया गया और कुछ मेंबरान असम्बली जिनमें सगीर चुगताई साहब, माजिद खान साहब, ये लोगों ने बाइकाट किया। तो आप उनके जो मुतालबात हैं, जो उनकी तरफ से तहरीक इल्तवा पेश की गई, उसकी हमायत कर रहे हैं? जी जी, हमायत कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 दफा हुकूमत से तहरीक इल्तवा भी जमा किया। वैसे भी रिक्वेस्ट की गई थी कि जी जो आपने कोरोना के हवाले से जो खास कर 3-4 महीने के अंदर जो अखराजात की हैं, उनकी डिटेल जो है वो टेबल की जाए फ्लोर के ऊपर। मगर बावजूद इसके कि तहरीक इल्तवा भी जमा हुई और उन्होंने यकीन भी कराई कि डिटेल्स दी जाएंगी, वो नहीं दी गई। बजट से पहले तब्दीलियां, तो ये बजट आ गया, अगले सेक्शन जो है बजट पे डिस्कशन है और फिर क्लोज हो जाएगा, ये साल क्लोज हो जाएगा। तो डिटेल्स मांगने के बावजूद जो है हुकूमत ने नहीं टेबल की। जी, आपने कहा कि ये इलेक्शन को मद्देनजर रख के बनाया गया है, चूंकि आप भी मेंबर असेंबली हैं, तो जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेंबरान असेंबली को नवाजने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा बताइएगा कि जो आपने जब से आप असेंबली में मौजूद हैं, तो जो मेंबरान असेंबली हैं, क्या मुस्लिम लीग नून ने बाकी अपने जो मेंबरान असेंबली हैं वो फंड उनके बराबर दिया है इससे कबल, या आइंदा जो बजट आने जा रहे हैं आपको उम्मीद है कि आपको अपना पूरा हिस्सा मिलेगा? नहीं, देखिए डेवलपमेंट जो है वो हुकूमत बिल्कुल उसको एड्रेस करे, वो लोगों का हक भी बनता है। हम ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट के लिए बजट ना कोई एलोकेट हो, मगर हेल्थ और जो लोग मुतासर हुए हैं उसके लिए एक मखसूस जो है महल से ज्यादा बजट एलोकेट करना चाहिए था हुकूमत को। वो उस तरह नहीं किया गया। डेवलपमेंट से कोई नहीं रोकता किसी को, डेवलपमेंट जरूर करें, मगर एडिशनल बजट जो है हेल्थ के लिए भी जाना चाहिए था, हॉस्पिटल्स के लिए जाना चाहिए था और कोरोना से जो मुतासर लोग हैं उनकी जो मुश्किलात है उनको जरूर एड्रेस करना चाहिए था। वो चीज नहीं सर नजर आ रही थी। जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तरक्याती बजट है, इसके सिवा हुकूमत के पास इतना फंड मौजूद है कि वहां से भी वो लोगों की हेल्प कर सकते थे, जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी मदद तरक्याती फंड से हटकर भी की जा सकती थी?
کی جا سکتی تھی. ترقیاتی بجٹ بھی آپ بے شک تھوڑا کم رکھ لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ایک سال کی بات ہے کورونا تو انشاءاللہ اللہ نے کہا کہ ایک سال کے اندر اللہ نے کہا کہ تو اس سے ہم جان چھوٹ جائے گی. مگر یہ سال اگر نہ آپ اس طرح کی ترقیاتی بجٹ میں فنڈنگ نہ کرتے, تھوڑا کم کرتے, ہیلتھ اور اس طرح کی لے جاتے تو میں یہاں سے زیادہ بہتر رہتا. جی بہت شکریہ سردار حسن ابراہیم صاحب, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے ممبر قانون ساز اسمبلی اور صدر جموں کشمیر پیپلز پارٹی جناب سردار حسن ابراہیم خان صاحب, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بجٹ جو ہے وہ اس وقت جو بجٹ آنا چاہیے تھا وہ اس طرح کا آنا چاہیے تھا کہ عام جو بندہ متاثر ہوا ہے ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے لوگ, جو مزدور لوگ ہیں, دیگر جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, تو ان کو اس بجٹ میں حصہ ملنا چاہیے تھا جو متاثر ہوئے. کل بھی ہماری بات ہوئی تھی جب صغیر چغتائی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ حکومت اس طرح سے مدد نہیں کر سکتی, لیکن ٹوکن کے طور پر ایک عام آدمی کو, ایک غریب آدمی کو تھوڑا سا حوصلہ ضرور مل جاتا اگر کچھ نہ کچھ ایک اس متاثر شخص کو مل جاتا جو کورونا کی وجہ سے متاثر ہوا تھا. تو وہ بجٹ جو تھا وہ بھی تحریک التوا پیش کی گئی تھی, اس سے یہ سارا معاملہ بنا. آگے چل کر کے ماجد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے تحریک التوا.